अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और घर में सारे काम चल रहे हैं। एक हाउसवाइफ को कभी भी फ्री टाइम नहीं मिलता है, चाहे उसके पास कितनी ही हेल्पर क्यों ना हो, लेकिन उसको साथ लगना ही पड़ता है, सब कुछ देखना ही पड़ता है और उसको ही मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे कि ये सफाई मेरी हेल्पर कर रही हैं, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ, उनको बता रही हूँ। वो खुद अपनी ज़ात से बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन एक नज़र भी ज़रूरी होती है। जिस नज़र से, जिस बारीकी से हम अपने घर को देख लेंगे, वो कोई और कभी नहीं देख सकता। तो देखना होता है, बताना होता है, साथ करवाना होता है, तब कहीं जाके घर घर की शक्ल में आता है। हेल्पर तो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक औरत के ऊपर, हर औरत के ऊपर होती है। तो उसको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था पराठे, ऑमलेट और सूजी का हलवा। तो नाश्ता हो चुका है, अब बर्तन जो हैं वो हेल्पर वॉश कर रही हैं, मैं जब तक दूसरे और बाकी के काम करूँगी घर के। कोई भी औरत हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म ही नहीं होती हैं सुबह से लेकर रात तक। लेकिन इसी बीच में हमें अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, जो हमें चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ भी करनी होती है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। तो ये मैंगो का सीज़न चल रहा है और मैं सोच रही थी कि हमारे यहाँ सबको इतने ज़्यादा मैंगो पसंद हैं, इतने मैंगोज़ आते हैं, लेकिन कभी मैंने वीडियो में शेयर नहीं करे। तो आज ख़्याल आया था, तो मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सास यहाँ पर आम खा रही हैं, सबको बहुत ज़्यादा आम पसंद है, बस मैं और मेरा जो बेटा है, हम दोनों ही बस ज़रा कम आम खाते हैं, बाकी सब लोग बहुत शौक़ से आम खाते हैं। तो आज लंच में बना रही हूँ मटन का भुना हुआ गोश्त। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ भी नहीं जाती, बस घर के जो मसाले होते हैं वही जाते हैं। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.25 किलो गोश्त लिया है, जो कि मटन है, और यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। अब प्रेशर कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करा है। इस तरह के जो सालन होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो उसमें मैंने 2 तेज पत्ते डाले थे और 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डाली थी, और जो खड़े गरम मसाले मैंने दिखाए थे वो डाल दिए थे। और गोश्त को धोकर मैंने रख दिया था, जब उसका पानी ड्राई हो गया है तो वो मैंने तेल में डाल दिया है। और 3 प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर ली है, और प्याज डालकर अब इसको मैं भूनूंगी 2 मिनट के लिए। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी 2 चम्मच, और इसके साथ भी मैं इसको भून लूँगी। अब ये साबुत मसाले जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। तो मैं साथ साथ दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं शूटिंग करती हूँ अपनी वीडियोस के लिए। जो कुकिंग वीडियोस बनानी होती हैं वो बहुत ही इजीली मोबाइल से बन जाती हैं। अगर आपको किसी को ज़रा सी भी कोई हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है कि कुकिंग वीडियोस कैसे बनती हैं मोबाइल से, कैसे एडिट करते हैं मोबाइल से, या किस तरह से थंबनेल बनाते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो हर लेडीज़ में कोई ना कोई शौक़ होता है, किसी को कुकिंग का होता है, किसी को स्टिचिंग का होता है। अगर आप थोड़ी सी भी आपके अंदर स्किल्स हैं, आप लगता है कि आप स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हैं या कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो उसका चैनल बनाइए। आप अपना एंजॉय भी करेंगे उस चीज़ को, और सामने वाले की मदद भी हो जाएगी, और अच्छी तरह से सामने वाले को आप सिखा भी पाएंगे। तो साथ ही मैंने इस मसाले को भून लिया था, और इसमें मैंने डाल दी थी देगी मिर्च अच्छे कलर के लिए, और पानी डालकर 1 कप मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था। और मैं प्रेशर कुकर में लूँगी 4 से 5 सीटी, उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी, और जब इसका प्रेशर खुद रिलीज़ हो जाएगा तब मैं कुकर की लिड खोलूँगी। तो अब इसमें जितना पानी है, अब हम उसको ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। तो बहुत ही है ना बेसिक सा बिल्कुल ये सालन, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। बिल्कुल भुना भुना सा इसका मसाला होता है। बचपन में जब मैं और मेरी बहन, हम लोग गोश्त बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल एक बोटी भी नहीं छूते थे, तो हम गोश्त के मसाले से बड़े मज़े से खाना खा लेते थे। पूरा खाना सिर्फ गोश्त के मसाले से खा लिया करते थे। और सब्ज़ी वाला कोई गोश्त होता जिसमें सब्ज़ी पड़ी होती थी, वो तो फिर छूते भी नहीं थे। अच्छा, जब इसका ये पानी ड्राई हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो मैंने इसमें 100 ग्राम के करीब दही डाल दिया है, अच्छा फिटा हुआ दही डाल दिया है। अब इस दही के साथ इस गोश्त को भूनेंगे। हाई फ्लेम पर इसको भूनना है जब तक कि इस दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब दही का पानी खुश्क हो गया है, तेल ऊपर आ गया है, तो बस ये बनकर तैयार है। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब। तो मैं बताती हूँ कि मैं गरम मसाले पाउडर में लौंग बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लौंग डालने से जलन होने लगती है पेट में। मैं ज़ीरा ज़्यादा डालती हूँ और जो लौंग होती है उसको कम डालती हूँ। तब बस ये भुना हुआ मसालेदार मज़ेदार मटन का सालन बनकर तैयार है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अच्छा, लंच से सब लोग फारिग होकर अब हम लोग बैठे हुए थे अपने लॉन्च एरिया में।
तो यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की अम्मी मेरे हस्बैंड की डांट लगा रही थी, किसी बात पर टोक रही थी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग ऐसा गलत करते हो, मतलब अपने बेटे को डांट रही थी, यानी मेरे हस्बैंड को डांट रही थी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, कहते दद्दो आप जल्दी जल्दी आती रहा करिए, यहाँ रुका रहा करिए, बड़ा मज़ा आता है जब अब्बा की डांट पड़ती है। तो जब बड़े होते हैं घर में तो बड़ी ही रौनक होती है, बड़ी ही बरकत होती है। लेकिन जो हमारी सास हैं वो माशाल्लाह सब जगह बटी रहती हैं, मतलब बटने से मतलब ये है कि सब डिमांड में रहती हैं, कभी उनको कोई बेटा बुलाता है, कभी कोई बेटा बुलाता है, कभी कोई बेटी बुलाती है। अच्छा, बैठे हुए थे तो ये कुछ पार्सल आ गए थे, इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं शॉर्ट वीडियोज़ में, तो शॉर्ट वीडियोज़ चेक कर लिएगा। जब मैं पार्सल लेने बाहर गई थी तो देखा बाहर बहुत प्यारी हवा चल रही, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी हुई थी और मेरे हाथ में था मोबाइल, तो मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली है। बहुत प्यारी हवा चल रही थी, थोड़े बादल बादल से भी हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे यहाँ पर मौसम अच्छा हो गया है, गर्मी है लेकिन उसके साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं और हवाएं थोड़ी ठंडी हैं। उसके बाद मैं अपनी सास को लेकर चली गई थी अपने बहन के घर। तो जब भी हमारी सास आती हैं तो मैं अपने बहन के घर ज़रूर लेकर जाती हूँ क्योंकि वो बहुत बुलाती हैं। तो अब वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद हम आते हैं देर रात में। तो यहाँ तक ही आज का मैंने व्लॉग बनाया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी और सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।